विद्यार्थियों, सीईसी ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका स्वागत है। हमारे आज के व्याख्यान का विषय है अलंकार। अलंकार साहित्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। केवल संस्कृत साहित्य नहीं, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, उर्दू, फारसी आदि जितने भी साहित्य हैं उन सब में अलंकारों का बहुत अधिक महत्व है। और अलंकार एक ऐसा तत्व है साहित्य का जिसका प्रयोग हम अपने जीवन में प्रतिदिन करते हैं। हम अपने इस व्याख्यान में ऐसे कुछ उदाहरण भी रखेंगे जिससे पता चलेगा कि हम कैसे प्रतिदिन बिना जाने ही अपनी बात को सटीकता से रखने के लिए अलंकार का प्रयोग करते हैं। तो आज इस अलंकार विषय के अंतर्गत हम लोग अलंकार का परिचय, अर्थ, इसका प्राचीन संदर्भ, परिभाषा, विकास इत्यादि विषयों की चर्चा करेंगे। तो अलंकार शब्द का निर्माण कैसे हुआ, पहला प्रश्न हम लेकर चलते हैं। तो जब व्याकरण की दृष्टि से आप अलंकार शब्द पर विचार करते हैं तो यह अलम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से घय प्रत्यय के मिलने से बनता है और इस शब्द का व्युत्पत्ति परक अर्थ है अलंक्रियते अनेन इति अलंकारः, अर्थात जिससे अलंकृत किया जाता है, जिससे सुशोभित किया जाता है। किसी चीज को, किसी वस्तु को, स्थान को, व्यक्ति को सुंदर बनाया जाता है, जिससे, जिसके सौजन्य से कोई वस्तु आकर्षक बनता है, उस वस्तु को अलंकार कहा जाता है। जब हम शब्दकोश में अलंकार शब्द का अर्थ देखते हैं तो वहां हमें अलंकार का अर्थ मिलता है सजावट, आभूषण, शोभावर्धक तत्व। अर्थात क्या अर्थ निकला इसका कि वह तत्व, वह सामग्री जिससे किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, किसी स्थान को सजाया जाए, सुंदर बनाया जाए, आकर्षक बनाया जाए, वह तत्व अलंकार कहलाता है। लौकिक दृष्टि से यह बात तो अत्यंत सहज है, सरल है। हम देखते हैं विवाह के अवसर पर दुल्हा और दुल्हन को विविध आभूषणों से, अलंकरणों से सजाया जाता है, सुंदर बनाया जाता है, आकर्षक बनाया जाता है। इतना ही नहीं, यह कार्य हम नित्य प्रति अपने घर में करते हैं। हम प्रतिदिन अपने आप को सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं। हम अपने घर को सजाते हैं, हम अपने ऑफिस को सजाते हैं और इसमें विविध प्रकार के उपकरणों का, अलंकरणों का हम प्रयोग करते हैं। तो ये तो हमें अलंकार के रूप में, आभूषण के रूप में, शोभावर्धक तत्व के रूप में साफ साफ दिख जाते हैं। ये लौकिक पदार्थ हैं जिनसे हम अपने आप को सजाते हैं। माला पहन करके, सुंदर आभूषणों को, गहनों को पहन करके हम खुद को सजाते हैं, नर नारी सजते हैं। इसी तरह घर के सजाने के अनेक अलंकरण हैं, स्थान को सजाने के अनेक अलंकरण हैं। लेकिन जब प्रश्न उठता है कि काव्य को कैसे सजाया जाए तो समस्या खड़ी होती है। काव्य घर जैसा कोई पदार्थ नहीं, काव्य व्यक्ति जैसा कोई प्राणी नहीं, फिर उसको कैसे सजाया जाए? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए हमें काव्य का अध्ययन करना होगा। और जब हम काव्य का अध्ययन करते हैं तो एक बात बड़ी स्पष्टता के साथ हमारे सामने आती है कि
काव्य मूल रूप से दो तत्वों से निर्मित होता है और वे तत्व हैं शब्द और अर्थ। हम कह सकते हैं कि शब्द और अर्थ काव्य रूपी भवन के अत्यंत महत्वपूर्ण मजबूत स्तंभ हैं। इन स्तंभों के बिना काव्य रूपी भवन का निर्माण ही नहीं हो सकता। तो शब्द और अर्थ काव्य के अवयव हो गए जिनसे काव्य का निर्माण होता है, जैसे हाथ, पैर, आंख, कान, नाक आदि हमारे शरीर के अवयव हैं। ठीक उसी प्रकार से शब्द और अर्थ काव्य के अंग हैं, काव्य के अवयव हैं। जब हम अपने आप को सजाते हैं तब हम अपने अंगों को ही सजाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब काव्य को सजाने की बात आती है, काव्य को अलंकृत करने की बात आती है, तब इसका तात्पर्य है काव्य में प्रयुक्त शब्द और अर्थ को सजाना। अब पुनः प्रश्न खड़ा होता है, शब्द और अर्थ को कैसे सजाया जाएगा? शब्द तो शब्द है और उससे निकलने वाला अर्थ अर्थ है, उसको कैसे सजाया जाएगा? उसमें कैसे आभूषण को पिरोया जाएगा? उसको कैसे माला को पहनाया जाएगा? निश्चित रूप से स्थूल रूप से विचार करने पर यह एक जटिल प्रश्न है, परंतु जब हम काव्य शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि कवि अपने काव्य को गहना पहनाने में, आभूषण पहनाने में निपुण होता है और उसके सामने एक दो गहने नहीं हैं, बहुत सारे गहने हैं, अर्थात अलंकार हैं, जिनका प्रयोग करके वह अपने शब्दों को सजाता है, जिनका प्रयोग करके वह अपने अर्थों को सजाता है और इस प्रकार एक सुंदर आकर्षक काव्य का निर्माण करता है जो हम सबके चित्त को आकर्षित करने लगता है, हमें आनंद देने लगता है। तो निश्चित रूप से कवि के पास वो अलंकरण है, वह आभूषण है, वह सजाने वाला तत्व है जिससे वह अपने काव्य को ठीक उसी प्रकार से सजाता है जिस तरह हार, कुंडल आदि पदार्थों से हम अपने शरीर के विविध अंगों को सजाते हैं। तो इस प्रकार यदि हम एक सामान्य लक्षण निकालें कि अलंकार का सामान्य लक्षण क्या है, तो हम कह सकते हैं अलंकार वह तत्व है जिससे काव्य को सजाया जाता है। जिन तत्वों से काव्य सुशोभित होता है वह अलंकार है। अर्थात काव्य के अंग रूप शब्द और अर्थ का विशिष्ट संयोजन जिससे काव्य में चमत्कार का आधान हो, काव्य के सौंदर्य की वृद्धि हो, वह शब्द और अर्थ का संयोजन ही काव्य का अलंकरण है, अर्थात अलंकार है। और शब्द और अर्थ के अलंकृत करके ही कवि अपने काव्य को रसमय, सहृदय के लिए रोचक बनाता है। तो इस तरह काव्य में अलंकार अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है और कवि उस अलंकार का प्रयोग करना जानता है। तो इस सामान्य लक्षण के बाद हम एक प्रश्न खड़ा करते हैं कि क्या अलंकार का लक्षण पहले बना या अलंकार का प्रयोग पहले हुआ और बाद में आचार्यों ने अलंकार का लक्षण बनाया, अलंकार की परिभाषा दी। देखिए, काव्य शास्त्र का एक सिद्ध सिद्धांत है कि पहले समस्त वस्तुएं संसार में उपलब्ध हैं, काव्य रूपी संसार की भी सारी वस्तु उपलब्ध है और कवि किसी सिद्धांत को नहीं देखता,
कवि किसी अलंकार के लक्षण में नहीं पड़ता कि इस अलंकार का लक्षण क्या है, और वह सहज भाव से अलंकारों का प्रयोग करता है। बाद में समीक्षक आचार्यों की दृष्टि अलंकारों पर जाती हैं, और फिर वे अलंकार ही क्यों, कोई भी तत्व ले सकते हैं, उनका लक्षण करते हैं, उनका गंभीर विवेचन करते हैं। तो यहां हम दृढ़ता के साथ कह सकते हैं कि लक्षण तो बहुत बाद में बने, अलंकार का लक्षण बहुत बाद में बना, उससे बहुत पहले, हजारों वर्ष पहले कह सकते हैं, 1000 से भी अधिक वर्ष पहले कह सकते हैं, बोलचाल में अलंकार का प्रयोग होता था। और इतना ही नहीं, साहित्य में, रचनाओं में, और इससे आगे बढ़कर हम कह सकते हैं शास्त्र में भी अलंकार का प्रयोग दृष्टिगत होता है। इस दृष्टि से यदि हम विचार करें तो हमें अलंकार का प्रयोग वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद में भी अलंकार है, और केवल ऋग्वेद नहीं, जितने वैदिक साहित्य हैं, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ, निरुक्त, व्याकरण, इन समस्त ग्रंथों में हमें अनेक प्रकार के अलंकारों का प्रयोग दृष्टिगत होता है। और इसके बाद तो रामायण और महाभारत, महाकाव्य हमारे सामने आते हैं, जिनमें विविध प्रकार के अलंकारों का अत्यंत सुंदर प्रयोग किया गया है। तो इस दृष्टि से यदि यह पूछा जाए कि पहला दृष्टांत कहां मिलता है, अलंकारों का पहला दृष्टांत, तो अलंकारों का पहला दृष्टांत हमें ऋग्वेद में मिलता है। लेकिन राजशेखर एक अलग बात कहते हैं। काव्य मीमांसा के लेखक हैं आचार्य राजशेखर। राजशेखर कहते हैं कि अलंकारों का प्रवक्ता, उपदेश देने वाला कोई और नहीं, भगवान शिव हैं। भगवान शिव ने परमेष्टि आदि अपने 64 शिष्यों को अलंकार का उपदेश दिया, और उन 64 शिष्यों ने एक एक अलंकार का विवेचन किया, संसार में कवियों के मध्य उसका प्रचार और प्रसार किया। तो राजशेखर की बात मान लें तब तो अलंकार भगवान शिव की उक्ति है। जैसे व्याकरण में 14 माहेश्वर सूत्र भगवान शिव के डमरू से निकले हुए हैं, ठीक उसी प्रकार अलंकारों का उपदेशक, प्रवक्ता भगवान शिव हैं। लेकिन साक्षात दृष्टांत की बात करें तो हमें ऋग्वेद में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार का प्रयोग दिखता है, और बहुत सुंदर तरीके से वहां प्रयोग किया गया है। एक दृष्टांत हम देखते हैं ऋग्वेद का। अभ्रातेव पुंस एति प्रतीचि गर्त्रारुगिवसनये धनानाम जायेव पत्य उशती सुवासा उषा हस्त्रेव निर्णीते अपसह। यह ऋग्वेद का मंत्र है, प्रथम मंडल का मंत्र है। प्रथम मंडल में 124वें अध्याय में यह 7वां मंत्र है। और यहां ध्यान से देखिए, 4 जगहों पर उपमा अलंकार का अत्यंत सुंदर प्रयोग किया गया है। अभ्रातेव, अभ्राता इव, वह स्त्री जिसका भाई नहीं है उसके समान, यहां यह अर्थ लगता है। तो हम आगे पढ़ेंगे उपमा अलंकार के लक्षण में कि इव का प्रयोग उपमा अलंकार में किया जाता है, और यहां इव का प्रयोग उपमा अलंकार में ही किया गया है। तो अभ्रातेव में उपमा अलंकार है। गर्त्रारु इव, गर्त्रारु इव, यहां पर भी उपमा अलंकार है। जायेव पत्य, पत्नी के समान, जाया इव, यहां पर भी उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। और हस्त्रेव, हस्त्र इव, यहां पर भी उपमा अलंकार का प्रयोग है। तो हम क्या पाते हैं कि ऋग्वेद में एक एक मंत्र में अनेक अलंकारों का
प्रयोग किया गया है। तो अलंकार का प्रथम दृष्टांत हम वेद में पाते हैं और वेद में भी ऋग्वेद में पाते हैं। फिर आप यजुर्वेद में भी देख सकते हैं। उपनिषदों में हमें तमाम उदाहरण मिलते हैं। ऋग्वेद का एक और सुंदर उदाहरण है जहां रूपक का बहुत सुंदर और सार्थक प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद का ऋषि लिखता है, जीव और परमात्मा को दो पक्षी के रूप में निरूपित करके कहता है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादवत्य अनस्नन अन्यो अभिचाकशीति। अर्थात दो प्रकार की पंक्षियां हैं, दो चिड़ियां हैं। एक सांसारिक वस्तुओं का भोग कर रही है, फल को खा रही है, और दूसरा उसको देख रही है। अब यहां जिन दो पक्षियों की बात की जा रही है उनमें सांसारिक भोगों को पाने वाली पक्षी जीव है और वह इसी में उलझ जाता है, दार्शनिक विवेचन है। और दूसरी चिड़िया जो उसको देख रही है वह परमात्मा है, वह आत्मा है, जो निरपेक्ष भाव से इस संसार का, विश्व का अवलोकन करता है, वह परमात्मा है। तो इस तरह यहां हम रूपक अलंकार देख रहे हैं। रूपक अलंकार का अत्यंत सुंदर विवेचन है। कठोपनिषद में आइए, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। अब यहां देखिए कहा जा रहा है कि आत्मा को रथी मानो। रथ को चलाने वाला जो होता है उसको रथी कहते हैं। शरीरम रथमेव च, और शरीर को रथ समझो। बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, बुद्धि को उसका सारथी समझो, और मन को प्रग्रहमेव च, लगाम मानो। तो इस तरह यहां भी हम रूपक अलंकार का दृष्टांत देखते हैं। इसी तरह निरुक्त में भी कहा गया है। उपमा का एक तरह से वहां लक्षण है, वह पर्याप्त लक्षण नहीं है, लेकिन लक्षण देने की एक परंपरा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि निरुक्त से प्रारंभ हो जाता है और वहां कहा है उपमा अतत तत् तादृशमिति। अर्थात जो एक जैसा नहीं है उसमें एकता की स्थापना करना, समानता को दिखाना उपमा अलंकार है। तो ये वैदिक संदर्भों से हमें बड़ा स्पष्ट होता है कि उपमा अत्यंत व्यापक तत्व है, अलंकार अत्यंत व्यापक तत्व है, और इसका विवेचन प्रयोग वैदिक काल से होता आ रहा है। अब प्रश्न उठता है कि अलंकार का विधिवत लक्षण, उदाहरण आदि देने का कार्य किसने किया और कब हुआ? तो काव्यशास्त्र में भरत मुनि को आद्य आचार्य माना जाता है। नाट्यशास्त्र में काव्यशास्त्र के समस्त तत्वों का विवेचन है, वहां भी अलंकार का विवेचन है, और वहां 4 अलंकार, उपमा, रूपक, यमक और दीपक, 4 अलंकारों का वर्णन है। लेकिन वहां किसी अलंकार की स्पष्ट परिभाषा नहीं की गई है। परिभाषा की दृष्टि से अलंकारों का स्पष्ट विवेचन करने वाले प्रथम आचार्य दंडी हैं। दंडी बहुत सुंदर परिभाषा देते हैं। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य में शोभा को उत्पन्न करने वाला अलंकार है। जो चर्चा हमने अभी परिचय में की है उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, संतुलित करते हुए कि वह धर्म जो काव्य में शोभा को उत्पन्न करता है उस धर्म को हम अलंकार कहते हैं। यह दंडी की परिभाषा है। दूसरे आचार्य वामन आते हैं। वामन कहते हैं तद अतिशय हेतवस्तु अलंकाराः। तो काव्य में एक सौंदर्य है, लेकिन वह सौंदर्य किसी काम का नहीं है। उस सौंदर्य को आगे बढ़ाने का, उस सौंदर्य को और अतिशायित करने का काम अलंकार करता है। इसका सीधा सा अर्थ निकला, काव्य में काव्य के सौंदर्य को उत्कर्ष तक ले जाने वाला तत्व अलंकार है। और इनकी बात माने तो इसका यह भी अर्थ निकलता है कि अलंकारों के बिना
काव्य की सत्ता ही नहीं हो सकती, काव्य हो ही नहीं सकता। लेकिन इसका विवेचन हम करेंगे, इस पर विवाद खड़ा हुआ। अभी हम देखते हैं परिभाषा, एक दो और आचार्यों की परिभाषा कि वे क्या कहते हैं। इस विषय में आचार्य आनंदवर्धन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अलंकारों का बहुत सूक्ष्म विवेचन करते हैं और उनका कहना है कि अंगाश्रितास्तु अलंकाराः मंतव्या कटकादिवत, कि जिस तरह मनुष्य कवच, कुंडल आदि के द्वारा अपने अंगों को सुशोभित करता है, सुंदर बनाता है, ठीक उसी प्रकार से अलंकारों के द्वारा काव्य के अंग तत्व, शब्द और अर्थ सुंदर बनते हैं। तो इन्होंने बड़ी स्पष्टता के साथ स्वीकार किया कि यह अलंकार आभूषण के समान है, जो काव्य के शब्द और अर्थ को सुंदर सुशोभित करने का काम करते हैं। मम्मट आनंदवर्धन की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं हारादिवद अलंकारास ते अनुप्रासोपमादयः, अर्थात अनुप्रास, उपमा आदि अलंकार हार आदि आभूषणों के समान हैं। मतलब यह भी वही मानते हैं कि जिस तरह हार, माला, कवच, कुंडल, बाली आदि के द्वारा मनुष्य अपने अंगों को सुंदर बनाता है, सुशोभित करता है, सुंदर प्रतीत होता है, ठीक उसी प्रकार से उपमा, अनुप्रास आदि अलंकारों के प्रयोग से कवि अपने काव्य को सुंदर बनाता है, सुशोभित करता है। आचार्य विश्वनाथ चूंकि रसवादी कवि हैं, वे रस को काव्य की आत्मा मानते हैं, तो वो थोड़ा और परिभाषा को दूसरी दिशा में ले जाते हैं और वे कहते हैं शब्दार्थयोर स्थिरायो धर्माः शोभातिशायिनः रसादीनुपकुर्वन्तो अलंकारास्ते अंगदादिवत, अर्थात शब्द और अर्थ का जो अस्थिर धर्म है, यहां अस्थिर पर हमें विचार करना है। अस्थिर का तात्पर्य है चल है, कभी है कभी नहीं, ऐसा जो होता है वो अस्थिर कहलाता है। तो अलंकार शब्द और अर्थ का अस्थिर धर्म है, परंतु यह काव्य के शोभा को अतिशायित करने वाला है, बढ़ाने वाला है। और इस तरह काव्य की शोभा को बढ़ाकर यह रस का उपकार करता है। रस का उपकार क्या है? रसानुभूति को तेज करना, रसानुभूति को और तीव्रतर बनाना ही तो उसका उपकार है। तो अलंकार रसानुभूति को तीव्र करते हैं। और ये मम्मट और आनंदवर्धन के समान ही कहते हैं कि अंगद आदि के समान हैं। अंगद शब्द यहाँ पर बाजूबंद के लिए आया है, जो हम अपने अंगों में धारण करते हैं। ठीक उसी प्रकार से अलंकार भी काव्य में सौंदर्यवर्धक तत्व हैं, परंतु ये शब्द और अर्थ के सौंदर्य को बढ़ाने वाले हैं और उसको बढ़ा करके ये रस का उपकार करते हैं। तो इस तरह अलंकार की कई परिभाषाएं हमें मिलती हैं, परंतु उन समस्त परिभाषाओं पर विचार करने पर प्रतीत होता है कि अलंकार के विषय में दो तरह की बातें आई, दो तरह के आचार्य हैं, दो मत हैं। एक मत अलंकार को काव्य का अनिवार्य आवश्यक तत्व मानता है, जिसके बिना काव्य का अस्तित्व ही नहीं हो सकता। और दूसरा वर्ग है जिसमें आचार्य मानते हैं कि अलंकार काव्य के अवयवों के तत्व हैं, अर्थात जिस तरह बिना आभूषण पहने भी मनुष्य के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता, ठीक उसी प्रकार से अलंकारों के बिना भी काव्य की संभावना की जा सकती है। अलंकारों के बिना भी काव्य हो सकता है यदि कवि अन्य तत्वों का सम्यक समावेश करता है, तो अलंकार के अभाव में भी काव्य आकर्षक हो सकता है, उत्तम हो सकता है। इति।